इनकी तारीफ भी ना करे, जो अपने दलित भाई हैं इनकी तारीफ भी ना करे, क्योंकि इनको तारीफ भी बुरी लगती है। मैंने करके देख लिया। जितना भी आप उनके करीब जाने की बात करते हो तो वह आपसे नफरत ही करेंगे, आप उनके पक्ष की बात करोगे आपसे नफरत ही करेंगे। तो इस नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नए नए बौद्ध बने लोग हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर लगातार सवाल करते रहते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या बौद्ध धर्म ये सिखाता है कि भाई आप हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म का विरोध करो। और जो बड़े बौद्ध भिक्षु हैं, दलाई लामा जिनका नाम है, तो क्या वो भी इसी लाइन पर चले हुए हैं कि भाई हिंदू धर्म का विरोध करना है, सनातन धर्म का विरोध करना है और मूर्ति पूजा का विरोध करना है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रिय। महाराज जी, क्या बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि भाई आप हिंदू धर्म या सनातन धर्म को गाली दो, मूर्ति पूजा का आप विरोध करो? देखिएगा, बौद्ध धर्म कायदे में तो ये कि भगवान बुद्ध ने नहीं बनाया, उनके बाद में बना और लोगों ने कुछ नियमों को संकलित करके बौद्ध धर्म का निर्माण किया। भगवान बुद्ध ने कोई अलग से धर्म नहीं बनाया था। भगवान बुद्ध अगर कोई अलग से धर्म बनाते तो बात अलग थी, और फिर लोग अपनी मर्जी से चीजों को बनाएंगे। अब सवाल इस बात का कि दलाई लामा को अब तक मैंने देखा है, जितना भी देखा है उनको एक विद्वान के रूप में देखा है। उनकी बातें बहुत सही रही हैं, समरसता वाली रही हैं। एक चीज मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी थी, उसका मैं विरोध करता हूँ। एक बच्चे के जो उनके पास में आया था, उसके मुंह में उसने अपनी जीभ डाल दी थी, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी। जीभ से छूना एक बच्चे को, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी। भले इसको लोग बाग अलग तरह से देखे, वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अगर मैं देखूं तो उनको विद्वान के रूप में ही अब तक मैंने देखा है। और बाकी रहा सवाल उन बौद्धों का जो कि वर्तमान समय में बौद्ध बन रहे हैं, वो बगैर बौद्ध धर्म को समझे, बगैर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझे, बस केवल बौद्ध इसलिए बन रहे हैं कि उन्हें हिंदू धर्म को गाली देने का एक अवसर मिले अलग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर। बस इतनी सी बात है। वजह इसके पीछे क्या है? देखिएगा, वजह तो कुछ लोग यहाँ पर सिख बने थे, जो हिंदू धर्म से निकल कर के ही सिख बने थे, इसलिए कि उनका कहना था कि डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पर, और हम इस डिस्क्रिमिनेशन से, इस अत्याचार से तंग आकर के सिख बन रहे हैं। अभी वो सिखों से दोबारा ईसाई बन रहे हैं, और बात उनकी वही की वही रही। बोले कि यहाँ पर सिख लोग भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, है ना, यहाँ पर हमारे साथ फिर भी भेदभाव होता है। भाई भेदभाव तो सिख धर्म में तो कहीं भेदभाव का जिक्र नहीं, वहां पर तो सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। बोले कि फिर लोग करते हैं, लोग तो भाई सारी दुनिया में ऐसे ही रहेंगे, है ना। अपना अगर आप स्टेटस बहुत बेहतर बनाओगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। पढ़ाई लिखाई करें, बढ़िया तरीके से रहें, आप जिंदगी में आगे बढ़ें, और इस तरह से धर्म बदलते 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 हुए अगर जहां पर भी आप जाओगे, थोड़े दिन के बाद में पाओगे कि हाँ भाई यहाँ पर भी इस तरह की कमियां हैं, फिर आप नई जगह चले जाओगे। कहाँ कहाँ तक आप भागते फिरोगे? अगर हम बात करेंगे कि जो भी यहाँ पर भारत में बाहर के यात्री इत्यादि आते थे, वो लिखते थे कि भारत एक ऐसी जगह है जहां पर यूनान की तरह से और अलग दूसरे देशों की तरह से सामाजिक विभेद नहीं है, छोटा बड़ा इस तरह का भाव नहीं, सभी वर्ग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। जो जातियां बनी थी, ये जातियां बहुत कम थी। ये कुछ तो भारत में बाहर के आक्रमणकारी आए, उस समय कुछ जातियां बन गई। फिर अंग्रेजों के जमाने में तो इतनी सारी जातियां बन गई कि उन्होंने जो है ये लुहार है, ये कुम्हार है, ये क्या थे? तो पेशे थे। इन पेशों को जाति के रूप में लिख दिया, और फिर जाति भी क्रम से इस तरह से बना दी, शारीरिक पहचान इत्यादि को लेकर के। तो यहाँ पर इस देश की संस्कृति पर हमले हुए हैं। इन हमलों के तहत जो चीजें यहाँ पर जातिवाद की भावनाएं और दूसरी चीजें यहाँ पर इस देश में पनपी हैं, उनके साथ झूठा इतिहास जोड़ करके फिर हिंदू धर्म के साथ में जोड़ करके दिखाया गया है। मैं आपको बताऊं कि हिंदुओं ने भी बहुत सारे अत्याचार किए हैं, दलित कहकर उनके दलितों के साथ, शूद्र कहकर शूद्रों के साथ किए हैं, लेकिन किस धर्म में नहीं हुए? वो जमाने बीत चुके हैं। क्या बाहर के मुल्कों में गुलाम नहीं रहते थे? उनको गुलाम बनाकर नहीं रखा जाता था? क्या दास प्रथा के लिए इब्राहिम लिंकन ने बहुत ज्यादा आंदोलन नहीं किए? ये दास क्या होते थे? उनकी कोई अपनी जिंदगी ही नहीं, वो शादी भी अपनी मर्जी से कर नहीं सकते हैं, वो अपना परिवार नहीं चला सकते। जिनको शूद्र कह रहे हैं उनको, उनकी तो स्वतंत्र जिंदगी हुआ करती थी, तो वहां कोई स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन वहां पर ईसाई बन रहे हैं, वो लोग ईसाई थे जहां पर दास प्रथा थी, वो लोग ईसाई बन रहे हैं कि इस धर्म में कोई छोटे बड़े का भाव नहीं। वो धर्म जो कि काले लोगों के शिकार करते थे वो लोग,
ऑस्ट्रेलिया में जाकर के काले लोगों का शिकार करते थे। बोले कि बाइबल में तो ये चीज बताई गई है कि आप लोग अलग हैं, कुछ दूसरे लोग अलग होते हैं। मुझे नहीं पता बाइबल में ये चीज बताई नहीं, लेकिन उसका हवाला देकर उन लोगों ने शिकार तक किए हैं उन लोगों के जो कि काले लोग हुआ करते थे। तो ये दास प्रथा, ये डिस्क्रिमिनेशन, इससे बचकर के कहाँ जाओगे। मूल बात यह है कि आज की तारीख में हिंदू ही ऐसे लोग हैं जो कि आपसे यह कह रहे हैं कि हाँ भाई आप लोगों के साथ इतिहास में बुरा है। हम भी तो कह रहे हैं बुरा हुआ है, और हमने तो बाकायदा काम करके देख लिया है, अपने उन बंधुओं के लिए काम करके देख लिया, पूरी जिंदगी काम करके देख लिया है कि ये किसी भी प्रकार का विभेद बंद हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि जितना भी आप उनके करीब जाने की बात करते हो तो वह आपसे नफरत ही करेंगे, आप उनके पक्ष की बात करोगे आपसे नफरत ही करेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप एक तंग आकर के किसी चीज से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हो, दूसरे स्थान को छोड़कर फिर तीसरे पर जाओगे, इससे भटकने से आपकी तरक्की नहीं होगी। तरक्की अपने अच्छे काम करने से होगी। और इसी भाव के कारण लोग बाग धर्म परिवर्तन करते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं। महाराज जी, क्या दलित भी पुराने समय में एक तरह से गुलाम की तरह थे? एक जमाना ऐसा भी आया है, जबकि मध्यकाल में एक ऐसा भी जमाना आया है जब शूद्र कहकर दलितों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं। लेकिन अगर हम अतीत के विषय में बात करें, अतीत में ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत पुराने इतिहास में बात करें तो वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था इसी प्रकार से थी कि देखो भाई, अगर आप रामायण की बात करेंगे तो रामायण में रावण तो ब्राह्मण था, और वाल्मीकि जो जिन्होंने रामायण लिखी तो हमारे कहाँ से वर्तमान समय में, चाहे वो इतिहास में आप कुछ भी कहें क्या था कैसे था, वाल्मीकि समाज किन को कहेंगे? वो दलित समाज, अति दलित है। तो वाल्मीकि को तो यहाँ पर पूजा जाता है ना, सभी लोग सम्मान करते हैं वाल्मीकि का, वो रामायण लिखने वाला मानते हैं। और रावण जो कि ब्राह्मण था उसका पुतला हर साल जलाते हैं। तो इस संस्कृति में गलत के साथ में जो था गलत किया जाता था, और अगर कोई सही है चाहे वो किसी भी जाति से हो उसका सम्मान किया जाता था। हमारे जो अष्टादश पुराण हैं उनके रचने वाले, 18 पुराणों के रचने वाले और बहुत बड़े विद्वान हमारे महर्षि व्यास, वो भी तो शूद्र कुल से आते थे। उनकी माता तो मछुआरी थी, वो भी तो शूद्र कुल से आते थे। और हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि इस तरह के हुए हैं जो शूद्र कुल से ऊंचाई पर गए हैं। तो ये हमारे धर्म में नहीं था, बीच में इस तरह की कमियां आई। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हिंदू धर्म के अंदर चीजों को जो है छोड़ दिया जाता है, जो बुरी चीजें हैं। यहाँ पर सती प्रथा ही छूट गई ना, यहाँ पर बाल विवाह था छूट गया ना, यहाँ पर देवदासी रखी जाती थी, मंदिरों में देवदासी रखी जाती थी, बड़ी गंदी प्रथा थी, छूट गई ना, छोड़ दी। तो गंदी चीजें अगर आ जाती हैं तो उसको छोड़ देते हैं, उसको पकड़ कर नहीं रखते। चाहे आपके धर्म ग्रंथ में कुछ भी लिखा हुआ है, अगर गलत है और समय के साथ फिट नहीं बैठता तो छोड़ देते हैं। ऐसा केवल इसी धर्म में है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई, इतिहास को अगर आप देखोगे तो हर धर्म के इतिहास में खून खराबा, कत्ल गारत, अत्याचार मिलेंगे। महाराज जी, सनातन धर्म पहला धर्म है या फिर बौद्ध धर्म? देखिएगा, बात यह है कि बुद्ध के माता पिता कौन थे? वो भी बौद्ध थे क्या? जाहिर सी बात है, बुद्ध के बाद ही तो बौद्ध होंगे। तो बुद्ध के माता पिता स्वयं ही, सनातन शब्द से ही पता चलता है कि ये सनातन है। फिर कहेंगे कि बुद्ध से पहले तो इतने सारे बुद्ध हुए हैं, तो आप तो इस तरह से कह रहे हैं कि जो भी बुद्धिमान है वही बुद्ध है ना। तो इस तरह से तो जो भी शिष्य है वही सिख है, और हम सारे सिख हैं। मैं तो खैर सिख धर्म को फॉलो भी बहुत ज्यादा करता हूं, लेकिन फिर तो सारे सिख हैं। पंजाबी भाषा में शिष्य को सिख कह देते हैं, है ना, तो फिर तो सारे सिख हैं। तो इसी प्रकार बुद्धिमान जो आदमी उसको बौद्ध कह देंगे तो फिर तो सारे बौद्ध थे। तो इस हिसाब से तो बौद्ध थे भाई, सारे सनातनी बौद्ध ही तो थे, बुद्धिमान ही तो थे। तो जाहिर सी बात है इस हिसाब से तो बौद्ध थे। लेकिन अगर बौद्ध धर्म के विषय में बात करें तो वो तो बुद्ध के जमाने में भी नहीं चला। बौद्ध धर्म को तो बुद्ध के जमाने के बहुत बाद में उनके कुछ शिष्यों ने या उनके कुछ फॉलोवर्स ने कुछ चीजें बुद्ध के लेकर के और कुछ अपनी मन मर्जी की चीजें लेकर के गटमट करके कुछ चीजें बनाई हैं। बौद्ध धर्म के अंदर भी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी ऐसी भी कुछ शाखाएं इस प्रकार की भी आपको मिलेगी जहाँ तंत्र मंत्र है, जहाँ झाड़ फूक है, जहाँ पिशाच है, जहाँ अप्सराओं की कहानियां हैं, जहाँ अनेक प्रकार के पाखंड हैं, वो भी मिलेंगे। वो भी तो बौद्ध धर्म ही है। महाराज जी, तो फिर ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग ये क्यों कहते हैं कि जो मंदिर हैं, जिस तरीके से अब मंदिरों की खुदाई चल रही है, कि भाई अगर इन मंदिरों के नीचे खुदाई हो तो यहाँ पर बौद्ध मठ मिलेंगे? देखो, कहने से क्या होता है प्रियवर, आप भी कुछ भी कह सकते हैं। कहने से क्या होता है? कहने से सच्चाई नहीं बदलती है। अगर बात करेंगे कि हिंदुओं ने मंदिर बनाए बौद्ध मठों के ऊपर, क्या अफगानिस्तान में जो सारा का सारा बौद्ध धर्म से प्रभावित था, बमियान इत्यादि में, वहां पर हिंदू थे?
सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्तियां वहां पर टूटी हैं, उसका कोई जिक्र नहीं करता है। अगर बात करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का रोना कौन रोते हैं, हिंदू ही तो रोते हैं, सबसे ज्यादा नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ दिया, हिंदू ही तो रोते हैं, हमारी संस्कृति थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो तो बौद्ध विहार था, वो तो बौद्ध धर्म का केंद्र था, बौद्ध धर्म का ही विश्वविद्यालय था, उसको किसने तोड़ा? बोले कि बख्तियार खिलजी ने आकर के तोड़ा। अब बख्तियार खिलजी ने तोड़ा तो उसको, फिर ये बौद्ध लोग यहां पर भी खेल खेल जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने बख्तियार खिलजी को कहा था कि इस जो है विश्वविद्यालय को तोड़ दे, उसके कहने से तोड़ा है। कमाल की बात हो गई, अब कमाल की बात हो गई, यहां पर भी आकर के ब्राह्मण पर टेक दी बात। तो कमाल की बात यह है कि जब कहने पर आओगे तो कुछ भी कह दोगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम इस धर्म संस्कृति के विषय में बात करें, सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति रही है, सनातन धर्म ऐसा धर्म रहा है। इस देश की मिट्टी में जो भी धर्म आया वो यहाँ पर फला फूला है। यहाँ पर हर धर्म जो यहाँ पर आया उसकी परसेंटेज बढ़ी है, घटी नहीं, ये अपने आप में प्रमाण है, ये सबूत है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी तरह से बोलता रहे, ये सबूत है इस बात का कि भाई यहाँ पर सबको सम्मान मिला है, कोई घटा तो नहीं, यहाँ पर बढ़ा ही है। जो दुनिया में किसी को कहीं पर स्थान नहीं मिल रहा, पारसियों को कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, पारसी केवल यहाँ पाए जाते हैं। इस देश का धर्म नहीं है पारसी धर्म, लेकिन यही पाए जाते हैं, दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। ईसाई आए वो बड़े हैं, इस्लाम आया वो बड़ा है, सबको ही बड़े हैं। और कमाल की बात, जहां पर अगर दूसरे धर्म के लोग हैं वो घट रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि यह देश जो है ये सहिष्णु है। और जहां पर यानी कि भारतवर्ष में सभी लोग बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग असहिष्णु हैं। दुनिया में 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या वाले लोगों के पास में अपना देश है, यहूदियों का अपना देश है इजराइल। और इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा दुनिया में जनसंख्या वाला धर्म है हिंदू धर्म। इनके पास में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं, एक भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र की ये नहीं कह रहा कि हिंदू राष्ट्र से ही होना ही जरूरी है इत्यादि इत्यादि, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके बाद भी हिंदू सहिष्णु नहीं है, उसके बाद भी सहिष्णु नहीं है। तो भाई ये तो सिनेरियो क्रिएट किए जाते हैं, ये सिनेरियो क्रिएट किए जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि अगर सभी लोग आप आपस में मिलकर के रहोगे तो फायदा है। अगर आप ऐसे ही सिनेरियो क्रिएट करते रहोगे तो भाई हिंदू भी हिंसक हो रहा है और हो जाएगा। हिंदू हिंसक नहीं था, हो रहा है। वो आदमी हिंसक कैसे हो सकते हैं जो कि चींटी को भी आटा देते हैं कि ये पुण्य का कार्य होगा, मछलियों को आटा खिलाते हैं कि भाई ये पुण्य कार्य होगा, पैर के नीचे चींटी भी ना आ जाए, पाप ना हो जाए, वो आदमी हिंसक कैसे हो सकते हैं? लेकिन यदि आप बार बार किसी को लंबे समय तक अलग उसके खिलाफ एक साजिश करते रहेंगे, एक सिनेरियो क्रिएट करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो भी हिंसक होने लगेगा। आज भी जो लोग बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, खासकर जो दलित समाज के लोग हैं, तो क्या वास्तव में वो आज भी ऊंच नीच की बात देखकर जा रहे हैं, या बस ये मान लिया जाए कि वो हिंदुओं की बराबरी नहीं कर सकते? देखिएगा, इस बात में कोई शक नहीं, आज भी उच्च नीच का भाव देश में बहुत सारे स्थानों पर है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, आज भी है और बहुत सारे स्थानों पर है। और अगर ये चीजें होंगी तो इससे जो झूठ भी उन नौजवानों को बता दिया जाएगा जिनके साथ अत्याचार हुआ होगा, जाति के कारण जिनके, अगर उन नौजवानों की बात करें जिनको जाति के कारण अत्याचार का सामना या अपमान का सामना करना पड़ा, अब उनको अगर झूठा भी इतिहास बता दिया जाएगा तो उन्हें सच्चा लगेगा। उनको झूठ मूठ में कुछ चीजें जो गढ़ करके बताई जा रही हैं वो सच्ची लगेंगी, फिर उनके मन में नफरत का भाव होगा, उस नफरत का भाव लेकर के वो धर्मांतरण की तरफ बढ़ चलेंगे। अब वो धर्मांतरण जो होगा उसका कारण कौन होगा? वो हिंदू जो कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मैं तो केवल एक बात कहना चाहूंगा प्रियवर, कि हिंदुओं को यह चाहिए कि वह इनकी तारीफ भी ना करे, जो अपने दलित भाई हैं इनकी तारीफ भी ना करे, क्योंकि इनको तारीफ भी बुरी लगती है, मैंने करके देख लिया है। इनकी बुराई भी ना करे, आपके पास अगर कोई आए तो उसका सम्मान करे, है ना, प्यार से उनके साथ में व्यवहार करे, अपना व्यवहार हमेशा अच्छा और सम रखे, लेकिन न तारीफ करे न जिक्र करे, कोई भी चीजें इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ये इंटरव्यू कोई प्यार थोड़े बढ़ाएगा, ये इंटरव्यू भी डेफिनेटली एक दरार पैदा करेगा, उनके मन में नफरत आएगी, मेरे प्रति भी नफरत आएगी और सबके प्रति। मुझे तो सच कहना है, मुझसे आकर के आप कुछ भी पूछोगे सच कहना है, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि हम इस समाज में समरसता चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस चीज का जिक्र ही नहीं किया जाए, जो भी इस तरह की चीजें हैं जिक्र ही न किया जाए, न धर्म की बात का, न जाति की बात का, तो ये चीजें बढ़िया होनी शुरू हो सकती हैं, वरना कोई रास्ता नहीं है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।